चैनल नूरे रज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। सूद खा के पैसे कमाए और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर दी, वो कुर्बानी नहीं होगी, वो कबूल नहीं होगी। शराब बेच के पैसे लाए और अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान कर दिया, किस काम की है तुम्हारी कुर्बानी? और कुर्बानी तुम्हारी कबूल नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में। किसी का हक मार के तुमने जानवर ख़रीदा और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर दी, और कुर्बानी तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं हुई है। और सिर्फ तुम्हें गोश्त मिल गया, उसका सवाब तुम्हें नहीं मिला। छोटी सी गलती से भी सारा सवाब ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ गोश्त हासिल करने की नीयत आपकी रहे, आपको सिर्फ गोश्त हासिल हो जाएगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कौन कौन करा सकता है? देखिए, कुर्बानी मालिक निसाब पर वाजिब है। जो मालिक निसाब है उस पर वाजिब है, वो कुर्बानी कराएगा। जो मालिक निसाब नहीं है, फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो कुर्बानी कराए या ना कराए। लेकिन जो मालिक निसाब है उस पर वाजिब है, अगर नहीं कराएगा तो गुनाहगार होगा, और कराएगा तो सवाब बहुत ज़्यादा है। और ये अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक घर में कई लोग हैं और अक्सर लोग मालिक निसाब हैं। 5 लोग हैं, 3 लोग मालिक निसाब हैं, उसमें से एक इंसान कुर्बानी करवाता है। नहीं, जो 3 लोग मालिक निसाब हैं उनको भी चाहिए वो कुर्बानी करवाएं। अगर वो कुर्बानी नहीं करवाएंगे तो वो गुनाहगार होंगे। 5 लोग हैं, 3 लोग मालिक निसाब हैं, तो 3 लोग कुर्बानी करवाएंगे। और अगर 5 हिस्से डाल दें, 5 की करवा लें तो और ज़्यादा बेहतर है, सवाब ही सवाब है। जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर वो भी करवा ले तब भी सवाब है, गुनाह नहीं है। अच्छा, कुर्बानी करने के लिए जानवर ढूंढते हैं। जानवर कितने बड़े होना चाहिए? बकरी 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से अगर 1 दिन भी कम हुआ ना तो कुर्बानी नहीं होगी उस पर। ऊँट 5 साल का होना चाहिए। भैंस 2 साल की होना चाहिए। हाँ, दुम्बा अगर 6 महीने का है और दूर से 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने का है और दूर से कमज़ोर लगता है तो कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है। एक अहम मसला याद आ गया। आजकल जब कुर्बानी इंसान कराता है तो सोचता है कि अपने नाम से कराऊं या अपने अब्बा के नाम से कराऊं या अपने घर वालों के नाम से कराऊं। पिछले साल तो मैंने अपने नाम से करवाई थी, इस बार अपनी अम्मा के नाम से करवा दें या अब्बा के नाम से करवा दें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मालिक निसाब है सबसे पहले वो अपने नाम करवाएगा। इस साल भी करवाएगा, अगले साल अगर मालिक निसाब है तो अगले साल भी अपने नाम करवाएगा। सबसे पहले अपने नाम करवाएगा, अपने अलावा फिर वो चाहता है अम्मा के नाम करवाने से तो अम्मा के नाम से भी करवा देगा, अब्बा के नाम से चाहता है अब्बा के नाम से भी करवा देगा। यानी पहले अपने नाम से करवाना ज़रूरी है, उसके बाद वो किसी के नाम से भी करवाए। पूरे घर में जितने लोग हैं सबके नाम करवाए। एक पड्डा ले ले या हिस्सा ले ले, 7 लोग घर में हैं, एक पड्डा ले ले, 7 के नाम करवा दे, हिस्सा डाल ले। तो ये बात अहम थी, ये बात मालूम करना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम नहीं, आप पूछें कि हर साल मालिक निसाब को अपने नाम से करवाना ज़रूरी है या नहीं। जो मालिक निसाब है उसको हर साल अपने नाम से करवाना ज़रूरी है, और उसके अलावा में वो जिसका भी चाहे फिर करवा सकता है। उसके अलावा में पहले अपने नाम, उसके अलावा में फिर दूसरों के नाम करवा सकता है। कुर्बानी होती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार जब छुरी पकड़ेंगे अपने आप और छुरी अपने आप चलाएँगे तभी वो कुर्बानी मानी जाएगी हमारी। अगर हमारे नाम से और हमने छुरी नहीं चलाई तो कुर्बानी नहीं, ये गलत तरीका है। आपने अपने नाम से कुर्बानी की है और आप छुरी चलाना जानते ही नहीं हैं, आपने छुरी नहीं चलाई, आपने छुरी पे हाथ नहीं रखा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम छुरी नहीं चलाएंगे तो कुर्बानी नहीं होगी, ये गलत तरीका है। ये तमाम तर बातें हैं, इन पर अमल की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह समझ की तौफीक अता फ़रमाए।